सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जागड़ा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं पास एंड आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो डेरिवेशन का वन शॉट रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया था, आज अपलोड होगा सेकंड पार्ट। एंड इस सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करने वाले हैं। एंड साथ में नेक्स्ट जो डेरिवेशन होगा इसके अंदर वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा। ठीक है, तो एक बेस्ट वे में खत्म करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस यही बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको नोट्स या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी पीडीएफ एंड जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं, फ्री सेशन होते हैं, यहाँ के जो वीडियोस होती हैं, सभी का नोटिफिकेशन आपको उस चैनल पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों में मिल जाता है। तो आज सबसे पहले हम किस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से। तो हमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का बेस नहीं पढ़ना, थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से वन शॉट अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए, हमने बनाया अपने पास एक प्रिज्म इस तरह से। ठीक है, प्रिज्म बना दिया, ये एक फेस है, इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। तो यहां से रे एंटर होगी, यहां से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्शन फेस इनको बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहां से हम मान लेते हैं कि पहले हम नॉर्मल बना देते हैं, यहां से इस तरह से नॉर्मल बना दिया हमने, एक इस पे बना दिया नॉर्मल ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे बन गया इस फेस पे, एक इस फेस पे बन गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि इंसिडेंट रे को फॉल कराया इस तरह से, तो ये आई बनेगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ। अब ये रे क्या है कि बाहर क्या है, रेयर है। रेयर मतलब बाहर एयर है। ये क्या है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, ग्लास का बना हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे, डेंसर हुआ। क्लियर है, क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ डेंसर हो गया। सिंपल है। चलो, अब रे आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ये बन गई ऐसे ऐसे चलिए। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से ये रे बाहर इस फेस से बाहर हुई, तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नीचे शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। क्लियर, तो यहाँ पे एक एंगल बना जिसको हमने नाम दिया ई। कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे हमें देखो, जब इंसिडेंट एंगल हुआ तो कॉमन सी बात है यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो इसको नाम दिया R1। क्या नाम होगा, R1। इसी तरह से यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल होगा, तो इसको नाम दिया R2। कितना नाम दिया, R2 नाम दिया। क्लियर है, इसको यहाँ पे बोल देते हैं कि ये P है, ये Q है, ये हमारे पास R है। कितना है, R है। क्लियर। अब एक बात देखो, रे जानी कैसे चाहिए थी, इंसिडेंट रे हमारी इस तरह से जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, और ये हमें मिली कहाँ पे, यहाँ पे मिली। मतलब एक डेविएशन आ गया है, चेंज आ गया है रास्ते में। कितना चेंज आ गया, ये रहा वो चेंज, इसको बोलते हैं हम डेल। क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, जिसको डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेविएशन बोला जाता है। क्लियर है बेटा, ये है आपके पास डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई ना कोई एक एंगल बन सकता है, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक एंगल बन सकता है। तो वो एंगल कौन सा होगा, वो एंगल हमने नाम दिए, इसको नाम दिया डेल 1, इस एंगल को नाम दिया, ये जो मैंने डार्क किया है इसको नाम दिया डेल 2। एंड जैसा कि आपको पता है, ये जो होता है ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जिसको ए ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। चलिए, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सारा डायग्राम बन चुका है, तो लिखते हैं इसे। सिंपल सा तरीका है करने का। क्या, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कि आई किसके इक्वल है। मैं यहां से एक चीज देख पा रहा हूं कि आई जो है वो किसके इक्वल है, आई है किसके इक्वल, डेल 1 और R1 के इक्वल है। डेल 1 प्लस R1 के इक्वल है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरा देखो कि जो यहाँ पे E है वो किसके इक्वल है, वो डेल 2 प्लस R2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है सर, अरे भाई यहाँ इस तरह से रह गई है, ये और ये एंगल इक्वल होगा ना, इसमें अब तो जितने डिवीजन हो रही है वो सम हो जाएंगे। कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें निकालना होता है ये डेविएशन। ये डेविएशन कैसे निकलेगा, ये डेविएशन इस तरह से निकलेगा कि डेविएशन जो है वो कितना हो रहा है, वो जितने इसके इंटीरियर एंगल है उनका सम हो रहा है। तो वो कौन कौन है, डेल 1 प्लस डेल 2।
मीन्स कहने का मतलब इन इक्वेशन से आपको del 1 del 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो del 2 एंड del 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा del 1 कितना हो जाएगा, ये तो चला गया i माइनस R1, del 2 कितना हो गया e माइनस R2। क्लियर, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो del इज इक्वल टू del 1 इज i माइनस R1 प्लस del 2 इज e माइनस R2। क्लियर, तो del इज इक्वल टू हुआ i प्लस ई माइनस ये माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे लिख दिया R1 प्लस R2। क्लियर, ये होगी हमारे पास रिलेशन। बट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कि जो आपके पास R1 प्लस R2 है उसको एक वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल पी आर क्यू, अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, ये ट्रायंगल पी क्यू पी आर क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो R1 है प्लस R2 है प्लस एंगल R जो है ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा, उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई देखो ये R1 ये R2 और ये वाला जो सम है ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। चलो अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लूँ, कौन सा क्वाड्रिलेटर लूँ, क्वाड्रिलेटर यहाँ पे लिखना है। देखिए जहां पे ए पी आर क्यू लेते हैं, ए पी आर क्यू लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे कि जो एंगल है आपका ए वो लिखोगे, प्लस आप एंगल लिखोगे पी, प्लस आप लिखोगे एंगल आर, ठीक है, एंड प्लस आप क्या लिखोगे, प्लस आप क्या लिखोगे आगे एंगल क्यू इज इक्वल टू लिख दोगे आप कितना, 360 डिग्री। बट यहाँ पे एक चीज देखो ना कि जो आपका एंगल पी है, जो आपका एंगल P है ये वाला एंगल, ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है ना P और Q, तो मतलब ये और ये क्या हो गए 90 90 180 हो गए। तो इनको हटा के जो 180 बनेगा उसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या रह गया, एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस इक्वेशन से इसको नाम देते हैं थर्ड, इसको नाम देते हैं फोर्थ एंड इसको नाम दे देते हैं फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ से हमें क्या दिख रहा है कि ये और ये सेम है, तो इसका मतलब R1 प्लस R2, जिसको एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो एंगल R इज इक्वल टू, इसको आप लिखना चाहो, आप इनको हटाना चाहते हो हटा सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके इक्वल है, ये A प्लस R के इक्वल है, ठीक है। तो R तो R कट गया, मीन्स A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, R1 प्लस R2 आ गई, ठीक है। तो मतलब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मतलब इक्वेशन को रिप्लेस नहीं करेंगे, R1 R2 को रिप्लेस कर देंगे, I प्लस ई माइनस ये हो गया A। तो ये होती है आपके पास डेविएशन की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है ये डेविएशन की, डेविएशन ही हमें निकालना था कि किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, वो आप विग के और जो हमारे पास कलर होते हैं उससे जान सकते हैं, ठीक है। डेविएशन किस कलर का सबसे ज्यादा होगा वो आप खुद से कमेंट करिएगा एक बार, ठीक है। तो हमने डेरिवेशन करनी थी, डेरिवेशन कर ली, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म था ये। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके पास आता है, ठीक है। चलो इसे करते हैं, एक बार नोट कर लो फटाफट, चलिएगा। तो नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो तो इनको लिख देते हैं पहले बी और सी, इसका हमें काम आएगा, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो इसको हम अब नहीं करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को बोला जाता है, ठीक है। चलो तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जहां पे जिक्र आ गया तो इसका मतलब आप स्नेल्स लॉ को फॉलो करो। तो मैं क्या करता हूँ, दो फेस अब मैंने बोले थे, ये फेस और ये फेस, जो आपके रिफ्रैक्टिंग फेस बोल सकते हो आप,
तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि जब मैं ए बी फेस से एंटर कर रहा हूँ, मतलब जब ए बी फेस से एंटर कर रहे हैं तो हम म्यू को कैसे लिख सकते हैं, तब हम म्यू को कैसे लिख सकते हैं, हम एयर टू ग्लास जा रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R1 है उस टाइम पर, R1 है ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं फेस AC की बात करूं, अगर मैं फेस AC की बात करूं, मतलब उधर से एंटर करूं, तो आप कैसे लिखोगे, फिर से वही है कि आप A to G जा रहे हो, क्या जा रहे हो, A to G जा रहे हो, ठीक है। तो A से G जाते हुए आप इसको कैसे लिख सकते हो कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R2, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जो भी काम होता है या मीन्स ये जो प्रोसेस होता है, इसकी जो रेज होती है वो बहुत छोटे छोटे एंगल बनाती है, मतलब ये प्रोसेस ये नहीं कि बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता, छोटा छोटा सा बात होता है, छोटी सी चीज होती है। तो मतलब यहाँ पे जितने एंगल होंगे वो सारे छोटे होंगे। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि जो साइन आई है वो आई के इक्वल है एंड जो साइन R1 है वो R1 के इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दो म्यू ए जी, मीन्स आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, म्यू A to G, ये हो जाएगी R1। क्लियर है? कितनी हो गई, म्यू AG से A टू ग्लास है R1 हो गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, साइन जो है E वो किसके इक्वल हो जाएगा, E के, एंड R2 के। तो यहाँ पे बन गया कितना, म्यू A to G, मीन्स E की वैल्यू आप निकाल लोगे कितनी आएगी, A to G R2 आ जाएगी। क्लियर है? इतनी चीज लिखी है हमने, सिंपल है। या आप इसको ऐसे लिख देते कि ग्लास टू एयर आप जा रहे हो, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिख देते, वो आपकी मर्जी थी, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहते हो। अब हमने एक इक्वेशन की थी, वो इक्वेशन क्या थी, वी नो कि जो डेविएशन है वो क्या है, I प्लस E माइनस A है, यही था, I प्लस E माइनस A। तो डेविएशन I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है म्यू AG R1, ठीक है, म्यू AG R1 प्लस E की वैल्यू कितनी है, म्यू AG R2 माइनस A। क्लियर? तो यहाँ पे देखो म्यू AG क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर कौन रह गया, R1 प्लस R2 रह गया माइनस A। एंड अभी हमने पढ़ा था कि R1 प्लस R2 जो होगा वो A के इक्वल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम म्यू A to G, क्या हो जाएगा यहाँ पे A माइनस A, मीन्स डेविएशन का रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, जो कि क्या हुआ, म्यू माइनस 1 A हो गया। वो क्या चीज है, A to G है, वो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये होता है आपके पास क्या, ये होता है रिलेशन किस किस के बीच में, ये होता है रिलेशन आपका डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। क्लियर है? तो रिलेशन हो गया। अब करते हैं हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। देखो एक कंडीशन आती है हमारे पास मिनिमम डेविएशन के लिए, एट मिनिमम डेविएशन। देखो एट मिनिमम डेविएशन क्या होता है कि जो हमारी रे है वो पैरेलल हो जाती है इसके फेस के, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि I जो है वो E के इक्वल हो जाता है, जो R1 R2 है वो इक्वल हो जाते हैं, मीन्स एक कॉमन वैल्यू हम मान लेते हैं R के इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें पता है कि R1 प्लस R2 कितना A, तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये बना 2R इज इक्वल टू A, मीन्स R की वैल्यू बनी A/2। क्लियर? सिंपल है। चलो अब आगे देखो, ये हुआ R A/2। लेकिन हमें एक और इक्वेशन पता है जो कि हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, वो ये रही कि डेल कितना होता है, I प्लस E माइनस A। क्लियर है? I प्लस E माइनस A। चलो डेल यहाँ पे क्या बोला, I किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2I हुआ माइनस A। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, A की लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो लिख लो भाई, ठीक है। तो देखो एट मिनिमम डेविएशन की बात करें तो डेल बन जाएगा डेल M के इक्वल, तो यहाँ पे डेल M हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड I प्लस E मतलब ये क्या हो गए, 2I हो गए माइनस A। तो यहाँ से हमें I निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमने R निकाला तो हम स्नेल्स लॉ में पुट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ से जब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, डेल M प्लस A/2, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास I। क्लियर है? तो बस हो गया क्वेश्चन आपके पास, इसको नोट करो एक बार, इसको नोट करो एक बार, ठीक है। चलो
अब देखिएगा, अब देखिए अब क्या होगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें पता है कि जो म्यू होता है वो साइन आई बाय आर के इक्वल होता है। इन दैट लिखते तो हम इस तरह से ही हैं, साइन आई बाय आर के इक्वल होता है। क्लियर है? तो म्यू अब क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन आई, साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू डेल एम प्लस ए बाय 2। क्लियर? नीचे आ जाएगा साइन आर, आर इज ए बाय 2। ठीक है, तो ये होता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस फॉर्म में, डेरिवेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रिज्म के लिए जितना पार्ट है वो कवर हो गया। इससे आगे चलते हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो अब हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करना है। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम करने वाले हैं माइक्रोस्कोप। एंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, माइक्रोस्कोप जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हम कर रहे हैं सिर्फ डेरिवेशन। एंड जो आपका माइक्रोस्कोप है उसकी दो टाइप है, सिंपल एंड कंपाउंड। पहले सिंपल करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे, एंड फिर चलेंगे टेलीस्कोप पर, जिसका एक पार्ट ही हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम कर रहे हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम करेंगे अभी माइक्रोस्कोप। क्या करेंगे हम, माइक्रोस्कोप करेंगे। एंड इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप सबने देखा होगा, छोटे होते हुए स्कूल के अंदर लेके जाते थे एक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, उसको ऐसे दूर पास करके देख रहे होते थे। ठीक है, तो वो होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सबसे पहले इसको करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो भी आप कर रहे होंगे, चाहे आप माइक्रोस्कोप कर रहे हो चाहे आप टेलीस्कोप कर रहे हो, आपको निकालनी होती है मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालनी होती है, मैग्नीफाइंग पावर। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट उसको समझने से पहले समझते हैं किसको, विजुअल एंगल को समझते हैं। ठीक है, कि विजुअल एंगल क्या होता है। देखो विजुअल एंगल, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए बी नाम का है। ठीक है, इसकी हाइट कुछ भी आप बोल सकते हो, एच बोल दो, आपकी मर्जी। यहां से आई देख रही है इसको, यहां से देख रही है कौन, इसको आई देख रही है। ठीक है, तो यहां से आई ने देखा इसको, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर बन जाएगी। यहां बन जाएगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना के ऊपर। क्लियर है? तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्या, विजुअल एंगल। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। एक बात बताओ, जितनी ये चीज दूर होगी उतना आपका विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितनी ये चीज पास आती जाएगी उतना आपका विजुअल एंगल बड़ा होता जाएगा। देखो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, बड़ी इमेज है। ठीक है, क्योंकि पास है। अगर हम दूर जाके देखेंगे तो नॉर्मल हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, ये हुआ अल्फा, सिंपल सी बात है। एंड इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। क्लियर हुआ? एंड एक बात देखो, जितना बड़ा आपका ये एंगल होगा ना, जितना बड़ा आपका ये एंगल होगा उतनी बड़ी आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उतनी बड़ी आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ रहे हो कैसे? मान लीजिए ये यहां पर है ऑब्जेक्ट, यहां पर है, तो आप यहां से देखोगे, अब यहां तक, मतलब अब ये देखो यहां तक बन गया, तो ये इमेज बड़ी होगी। इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से आपको पहले विजुअल एंगल समझना होता है। तो विजुअल एंगल सबसे पहली बात होगा क्या, अब एंगल अगर आपको निकालना तो आप कैसे लिखते हो, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब यहाँ पे कौन आर्क है, एक तरह से आप tan निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, आपको इसका tan निकाल दो। ठीक है, एंड एंगल बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए हम इसको अल्फा लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस ए बी बाय जो भी डिस्टेंस होगा। अब आई से ऑब्जेक्ट हमें कब बड़ा दिखाई देता है, हम एक पॉइंट तक लाते रहते हैं, एक पॉइंट तक। तो एक पॉइंट तक हमें जब ये बड़ा दिखता है, जब ये कितनी दूरी पर होता है, जब ये हमसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है आंख से। क्लियर है? तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर का मतलब डी। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि यहां पर हम क्या यूज कर रहे होंगे, डी यूज कर रहे होंगे। किसके केस में, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले एक मिनट डस्टर, चलिए
तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई है, इसको यूज करना है बस। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं, अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। एक ही लेंस होता है हमारे पास जिसको हम एडजस्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लेंस बना लिया, ठीक है। अच्छा नहीं बने तो तुम खुद से अपनी कॉपी पे अच्छे वाला बनाना, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास लेंस। होता क्या है कि हम 25 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस पर रखा है आपका क्या, ऑब्जेक्ट रखा है, एंड ये रखा है कहां पर, फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, तो एक लाइन कहां जाएगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। एक लाइन कहां जाएगी, इसके सेंटर से निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है। एंड यहां से, अब एक बात देखो, यहां से क्या है, ये यहां से चली जाएगी, जो कि क्या होगा, इसका फोकस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से कौन देख रहा है, यहां से कौन देख रहा है भाई, यहां से देख रही है कौन, आई देख रही है। क्लियर है। यहां से देख रही है आपके पास आई। क्लियर। यहां से देख रही है आपके पास आई। तो अब आई को कैसे लग रहा है कि इमेज कहां बन चुकी है, इमेज बन चुकी है यहां पर। कैसे, एक मिनट, सीधा बनाना है आपको, ठीक है, बिल्कुल सीधा बनाना है आपको ये। एक मिनट रुकिएगा, आपको सीधा बनाना है भाई, जितना हो सके उतना सीधा बना दीजिएगा स्केल के साथ, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए इधर बन गई है, इधर बन गई है। कौन बन गया, इमेज बन गई है। तो ये लिखा हमने, कितना हुआ ये, अब अगर इसको मैं लिखता हूँ ए, ये लिखता हूँ बी, तो ये हुआ ए डैश, ये हुआ बी डैश। तो हमें क्या निकालना होता है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। नीचे आपके पास क्या, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। कहां पर रखा है, डी पर रखा है। हमने बात तो कर ली ना कि हर बार हमारा ऑब्जेक्ट हम कब सही से देख पाते हैं, जब वो डी पर होगा, ठीक है। एक बार देख लो, मैं अच्छे से वीडियो चल रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो सब ओके चल रहा है। तो यहाँ पे हुआ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इसको आप फाइनल इमेज भी बोल सकते हो, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है, एक कॉमन सी बात है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपके पास यू। कई बुक में इसको यू ई भी लिखा होगा, कई बुक में यू नॉट भी लिखा होगा, वो आपकी मर्जी है। एक मिनट, जी अब देखेंगे। सबसे पहले अब हमें क्या निकालना होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक इमेज के साथ क्या एक एंगल बन रहा है, जिसको हमने बोल दिया क्या, बीटा बन रहा है। क्या बोल दिया, बीटा। जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है उसको हम सिंपली अल्फा बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है उसको सिंपली अल्फा बोल रहे हैं। तो अल्फा मीन्स एम क्या लिखेंगे हम, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लिखेंगे, ठीक है। तो 10 अल्फा लिखते हैं पहले, 10 अल्फा। अभी हमने किया था कि क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो कुछ भी हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच नॉट। नीचे कितनी दूरी पर वो होता है, डी डिस्टेंस पर होता है। कितनी दूरी पर होता है, डी डिस्टेंस पर होता है। लिख दिया, ये कितना रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्लियर। चलो तो एच नॉट बाय आ गया आपके पास, डी आ गया। बीटा की बात करें, 10 बीटा, 10 बीटा। तो 10 बीटा कहाँ है, ये रहा बीटा, तो निकाल लेते हैं दिस, मतलब हाइट अपॉन दिस। बट इतनी दूर जाने की बजाय यहां से भी तो काम चल सकता है, एंड हमें इसकी वैल्यू भी पता है कि ये एच नॉट है, एंड ये डिस्टेंस भी पता है, तो क्यों ना इसी को यूज किया जाए। तो हमने इसको यूज कर लिया 10 बीटा को। तो ये क्या हुआ, हाइट मीन्स एच नॉट बाय बेस कितना है, यू है। मैं पहले बोल रहा हूँ, कई बुक में इसको यू ई भी लिखा हुआ है, यू नॉट भी लिखा हुआ, आपकी मर्जी है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हुआ आपके पास, 10 बीटा कितना हुआ, एच नॉट बाय यू, एच नॉट बाय यू हो गया आपके पास। अब 10 अल्फा कितना है, एच नॉट, यहाँ पे हो गया डी हो गया। क्लियर। एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, क्या हुआ, डी बाय यू नॉट हुआ, डी बाय क्या हुआ,
यू नॉट हो आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास क्या, मैग्नीफाइंग पावर डी बाय यू नॉट, ठीक है। कई बुक में आपको ये माइनस भी मिल सकता है, कई बुक में आपको ये माइनस मिल सकता है, जो भी वैल्यू होगी यू नॉट मत लिखो, अभी हमने लिखा ही नहीं है इसको तो यू रहने दो, मतलब डी बाई यू। तो कई बुक में आपको ये माइनस भी मिल सकता है, वैसे माइनस मिल नहीं सकता क्योंकि इधर ही ऑब्जेक्ट है, इधर ही आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास एम आ चुका डी बाई यू। अब एक बात करनी होती है, हमें पढ़ने होते हैं दो केस कि जो मैग्निफिकेशन है वो कब मैक्सिमम हो रही है, कब क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, और कब हो रही है वो मिनिमम। क्लियर है कि कब आपकी जो मैग्निफिकेशन है मिनिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है। सबसे बड़ी इमेज कब बन रही थी, जब आपका जो पॉइंट है वो डी पर रखा है, क्योंकि पीछे जा रहा है तो छोटी दिख रही है, डी पर आगे ला रहे हैं तो हमें बड़ी तो दिख रही है बट देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए डी पर हमें मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट दिखता है। तो अगर क्यों ना इस तरह से ही लेंस को एडजस्ट करें, इस तरह से लेंस को एडजस्ट करें कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें यहीं पर बड़ी मिल जाए, यहीं पर बड़ी मिल जाए, यहीं पर क्या मिल जाए, बड़ी मिल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका जो u हो वो कहां पर हो, जो आपका u हो वो कहां पर हो, इस डिस्टेंस को लिखें, कुछ भी नाम दे दो, चलो इसको यू ई नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आई के पास होता है, आंख के पास होता है, तो ये लिख दिया हमने u जो है वो माइनस यू ई हो गया। क्लियर है। अब इससे इमेज कहाँ बननी चाहिए, अभी मैंने बोला कि कहाँ बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए, तो डी कहाँ, इधर आ रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे थी तो ये माइनस होगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, फोकल लेंथ प्लस की ही रहने वाली है, तो इसलिए प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। आई पीस से देख रहे हैं तो आप ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाली छोड़ना चाहते हो तो आप खाली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें अब लेंस फॉर्मूला पता है, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला। तो थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u प्लस 1/v। तो 1/f तो प्लस का ही है, तो इसलिए f का प्लस का ही रखा, इज इक्वल टू माइनस 1/u, u कितना है माइनस ऑफ u, माइनस ऑफ e तो ये प्लस हुआ, e हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ d, तो इसको इधर ले आए, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 1/f प्लस 1/d हो गया आपके पास 1/u, 1/ue। तो ये u कौन था, ये ue तो था, यही तो ऑब्जेक्ट है, इसी को तो चेंज कर रहे हैं ना, इसी को तो चेंज कर रहे हैं, मतलब ये कौन है, ue तो है, इसी को तो चेंज कर रहे हैं हम, u को तो ue लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे e लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे e लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब देखो, मतलब 1/ue की वैल्यू कितनी है, 1/f प्लस 1/d, तो यहाँ पे लिखेंगे तो m कितना हो गया, m हो गया आपके पास d अपॉन इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये रही 1/f प्लस 1/d, तो ये बन गया आपके पास क्या, d अंदर चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस डी बाय एफ हो जाएगी, 1 प्लस डी बाय एफ। ये केस कौन सा है, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट d, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट d। लेकिन यहाँ पे एक चीज थी कि ऑब्जेक्ट जहां पे था उसको अगर हम 25 पर रखते हैं, इमेज को भी वहीं पर चाहते हैं 25 पर ही दिखे, तो हमें आईज को या लेंस को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है, पूरा ध्यान से देखना पड़ रहा है, तो मतलब स्ट्रेन आ रहा है आपकी आईज पर, मतलब थक रही हैं आपकी आंखें, तो मजा नहीं आया इस केस के अंदर। तो इसलिए हम सोचते हैं कि क्यों ना मैग्निफिकेशन मिनिमम करके देखा जाए, कम से कम रिलैक्स्ड आई से तो हम देख सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में आप बोलोगे, मिनिमम मैग्निफिकेशन का जो केस होगा उसमें आप सिंपली बोलोगे फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई, ठीक है। रिलैक्स कब हो सकती है कि जो आपका u है वो कहां पर बने, वो माइनस u ही बने। क्लियर है, मतलब u ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे, माइनस u ही रखे, एंड v कहां पर बन जाए, बहुत दूर बने, इन्फिनिटी पर बने, तो इसलिए इमेज हो गई आपकी कहां पर, इन्फिनिटी पर। तो रखते हैं यहाँ पे थिन लेंस फॉर्मूले में, तो देखो f तो प्लस ही रहेगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1 बाय माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस ue हो गया, ये जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी आने वाला, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, जीरो हो गया, तो ये खत्म, मतलब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1/f इज इक्वल टू 1/ue बचा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जो है m को कैसे लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो m को d/f से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर, ऐसे कैसे बोल दिया, ये देखो ना भाई 1/ue की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/f आ गई है, तो इसलिए मैंने 1/f लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास क्या, d/f आ गया, क्या आ गया आपके पास, d/f आ गया। क्लियर है। तो ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ आपके पास
ये मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई आ गया जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है। ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आ गया जब आपकी इमेज डी पर बन रही है। तो दो फॉर्मूला किया हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड आपके पास दूसरा इसके केसेस किए हैं। इसी तरह से हम सबके केस करते चलेंगे, तो इसको नोट करो एक बार जल्दी से। आगे करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड इस एफ को आप एफ ही लिख सकते हो क्योंकि ये आई पीस की है, आपकी मर्जी है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हुआ कि छोटी चीज को बड़ा करके देख रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या करेगा, छोटी चीज को बड़ा करके देखेगा। ठीक है, इसमें बट लेंस जो होंगे दो होंगे, मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर होगी थोड़ी अच्छी होगी पहले से। ठीक है, तो सेकंड करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। आपके पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पीस होगा। इसमें दो पीस होते हैं, ये ऑब्जेक्ट पीस है। ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है इस तरह से। यहां पर रे चली गई पैरेलल, दूसरी चली गई इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे कहां से निकलेगी, अब फोकस से निकलेगी। तो यहां से कहीं ना कहीं से निकली एंड ऐसे चलेगी। तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं अच्छे से ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। यहां पर बना देते हैं। ठीक है, ये बना आपके पास क्या, यहाँ ए था, ये बी था, तो यहाँ पे बन गया आपके पास क्या, इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो ये बनी आपके पास बी डैश ए डैश। ठीक है, ये कौन है, फोकस है। किसका फोकस है, ये होता है ऑब्जेक्ट पीस, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा आपके पास। ठीक है, तो इसका फोकस बना दिया हमने, फोकस बना दिया। एंड इसको अगर लिखना चाहते हो इस तरह से लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है u नॉट। कितना है, u नॉट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो इसको आप लिख सकते हो कितना, इसको आप लिख सकते हो v नॉट। कितना लिख सकते हो, v नॉट लिख सकते हो। अब एक बात देखो, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लेंस रखा इस तरह से। ठीक है, ये पीस छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये पीस छोटा होता है, ये बड़ा पीस होता है। तो यहां पर देखो एक रे कहां जाएगी, इसको भूल जाओ, ये डिस्टेंस है सिर्फ, ये तो नॉर्मल, ये नॉर्मल एक डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां से रे कैसे जाती है, ये एक ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया ना इधर, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो आपके पास कितना, ऑब्जेक्ट है ये किसका, आई पीस का। किसका ऑब्जेक्ट है, आई पीस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई देख रही होगी इधर से। तो अब एक रे कहां जाएगी, एक रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड दूसरी रे क्या जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। एंड इसको अगर हम आगे करके देखते हैं, इस तरह से, एक मिनट इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। और एक मिनट चेक कर लेते हैं कि वहां से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उस कॉर्नर तक। बिल्कुल सही से दिख रहा है, बट सीधी लाइन आपको बनानी है, स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए अब इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए इसने इमेज कहां बना दी, यहां पर इमेज बना दी। ठीक है, ये ऐसे बना दी इसने इमेज। तो इसको नाम दे देते हैं कि ये ए डबल डैश हुआ, ये बी डबल डैश हुआ नाम। ठीक है, तो इमेज के साथ एंगल कितना बन गया, इमेज के साथ एंगल बन गया बीटा। एंड यहां पर कितना बन रहा है एंगल, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, या अगर अल्फा को आप डिफाइन ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्फा को ना भी डिफाइन करो, आप तो अल्फा पढ़ के ही आए हो, वो तो फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये होता है आई पीस। बट आई पीस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, क्या हुआ, इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को। क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद ये क्या रखा, एक सॉरी ये एक आई पीस है, जिसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा जिसकी इमेज यहाँ पे बनी। तो ये क्यों ना इस तरह से हो गया, कि क्यों ना इस तरह से हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा आई पीस का। यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, फोकस होगा आई पीस का, तभी तो इमेज यहाँ पर बनी है। तो जो आई पीस है, क्यों हम ये नहीं बोल सकते कि ये कैसे करता है, बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, बिहेव एज
सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। बस सिंपल ये चीजें याद रखना। तो भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वी होगा। डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं एम को क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा बाय टेन अल्फा, ठीक है। तो टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा बताओगे, टेन बीटा नियरली इक्वल टू बीटा कितना होगा, टेन बीटा बीटा यहीं पे मिल रहा है, इसको कर लेते हैं, यहीं पे मिल रहा है ना, तो कितना हो गया ये ए डैश बी डैश अपॉन हो गया आपके पास यू ई, ए डैश बी डैश अपॉन हो गया यू ई, क्लियर। दूसरा करते हैं टेन अल्फा तो हमें पता ही है क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पे रखा होता है, स्टार्टिंग में हम कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डी पर रखते हैं, तभी तो हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो आपके पास अल्फा आ गया कितना, एच नॉट बाई डी, एंड यहाँ पे आ गया ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। अब ए डैश बी डैश हमें पता थोड़ा क्या है, बट हमें एक चीज पता है, कि भाई जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट पीस की, वो किसके इक्वल होती है, वो v बाय यू के इक्वल होती है। v बाय यू कौन सा, v नॉट यू नॉट। देखो ना, ये मैग्निफिकेशन हो गई ऑब्जेक्ट पीस की, कि इमेज कितनी बड़ी बना दी ऑब्जेक्ट की, तो ये कितने डिस्टेंस पर होती है, कितने डिस्टेंस पर ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। ये माइनस होता है, तो इसलिए इस को सीधा प्लस लिखते हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे ए डैश बी डैश की वैल्यू, जो कि कितनी हो गई, v नॉट बाई यू नॉट, एंड यहाँ पे चला गया ए बी। एंड ए बी को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी को ही तो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, जिसकी हाइट हम एच नॉट मान रहे हैं। तो मतलब इस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एच नॉट आ गई, क्लियर है। तो पुट करते हैं एम टेन बीटा इज ए डैश की वैल्यू कितनी है, वी नॉट यू नॉट, एच नॉट नीचे है यू ई, ठीक है। ये लिखा हमने टेन बीटा, टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा ये रहा एच नॉट, यहाँ पे चला गया डी, तो एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, तो आपके पास बचा एम इज इक्वल टू वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय यू ई बच गया, ठीक है। मीन्स हुआ क्या, एक तरह से देखा जाए तो क्या बना, वी नॉट बाय यू नॉट, मतलब मैग्निफिकेशन हो रहा है किसका, ऑब्जेक्ट पीस का, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है डी बाय यू ई ये रहा यू ई, इसने इमेज बना दी यहाँ पर, मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, डी पर बन रही है, मतलब माइनस ऑफ डी आप बोल सकते हो, ठीक है। वो बाद की बात है, साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। तो मतलब यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया कि एम कितना होगा, वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई हो गया, ठीक है। अब हमें दो केस करने होते हैं, कौन कौन से, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस करना होता है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए केस क्या होगा, सिंपल सी बात है, आई पीस देख रहा है, आई पीस ही तो फाइनल इमेज बना रहा है, आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है ना, तो सिंपल कि जो यहाँ पे u होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ यू ई के इक्वल होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, क्लियर है, समझ गए। चलिए, तो u हुआ माइनस यू के इक्वल, एंड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब हो सकती है, कि आपका जहां पे ऑब्जेक्ट हो वहीं पे इमेज बड़ी बन जाए, ठीक है। और मैंने पहले भी बोल दिया कि आई पीस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सिंपल लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस यू ई एंड v इज इक्वल टू माइनस डी, f तो कितना हो गया, प्लस का ही हो गया, प्लस एफ ई, इसकी जो भी फोकल लेंथ होगी वो होगी क्या, प्लस एफ ई होगी, ठीक है। चलिए, तो बस पुट करना आपको, 1 बाय एफ हो गया एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय यू हो गया माइनस यू ई, तो प्लस यू ई, यहाँ पे प्लस होता था बट इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो गया, तो डी दिस, इसको इधर ले गए, तो मीन्स 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू हुआ 1 एफ ई प्लस 1 बाय डी हो गया मेरे पास, ठीक है। तो 1 बाय यू की वैल्यू मैंने लिख दी कितनी है, एफ ई प्लस डी है, तो यहाँ पे रखो, चलो ऊपर वाले को रब कर देते हैं, एक बार नोट कर लो, ऊपर वाले को रब कर देते हैं, नोट कर लो। चलिए, अब देखिए ध्यान से, अब एक बात देखिए ना बेटा, यहाँ पे m है, कितना है, m है, किसके इक्वल है, v नॉट बाय यू नॉट के इक्वल है, यहाँ पे कितना है, d लिख देते हैं, चलो 1 बाय यू ई है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, एफ ई, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी है, क्लियर है। तो ये बन गया m v नॉट बाय यू नॉट, d अंदर चला गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस डी बाय एफ ई बचने वाला है, क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास क्या, मैग्निफिकेशन होती है, ये होती है हमारे पास मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में क्या होता है, सेम वही चीजें हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं, रिलैक्स्ड आईज के लिए बात कर रहे हैं, आई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि u जो होगा वो माइनस यू ई पर होगा, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहा है और आई किस बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसके आगे है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, इससे इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो u कितना हुआ, माइनस यू ई हुआ, एंड v रिलैक्स आई के लिए कि बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो कि हम आराम से देख सके, हाँ कि दूर है, ठीक है। इसका मतलब इन्फिनिटी आप बोल सकते हो, होता नहीं है बट इतना दूर हम बोलते हैं, उस दूर को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो v हुआ इन्फिनिटी, f कितना हुआ प्लस एफ ई हुआ, f कितना हुआ प्लस एफ ई हुआ, क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखो भाई, अब इसके बाद देखो सिंपल सा कि 1/f हो गया एफ ई, माइनस 1/u वो कितना बन गया प्लस u ही हो गया, प्लस यहाँ पे जो था वो 1/v था, बट वो कितना हो गया इन्फिनिटी होने से यहाँ पे बन गया ये 0, तो मतलब 1/f की वैल्यू कितनी आ गई 1/ue आ गई, 1/f की वैल्यू कितनी आ गई 1/ue आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, v0/u0 d/ue होती है। ue की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं, f ही तो लिख रहे हैं, तो m आ गया हमारे पास कितना v0 u0 d/f e आ गया, क्लियर है, d/f e आ गया हमारे पास, मतलब ये वाला वन उड़ गया जैसे वहां पर उड़ जाता था। तो ये होता है आपके पास क्या, ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन रिलैक्स आई से, एंड ये होता है कि जब आपकी इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। अब लास्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रहता है सिलेबस के अंदर, उसको भी कर लेते हैं, एंड वो है हमारे पास टेलीस्कोप। एंड टेलीस्कोप में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आता है। क्या आता है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आता है हमारे पास, क्लियर है। चलो हमारे पास एक ही है। टेलीस्कोप क्या करता है भाई, देखो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, बट टेलीस्कोप क्या करता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को पास में करके दिखाता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को पास में करके दिखाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम करते हैं टेलीस्कोप, क्लियर है। एंड टेलीस्कोप में हमारे पास जो है सिलेबस के अंदर जिसकी डेरिवेशन हमें करनी होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हमें करना होता है, सिंपल है। तो मैंने पहले बोल दिया कि ये छोटी चीजों को बड़ा करके नहीं दिखाएगा, ये दूर की चीजों को पास में लाके दिखाएगा, ठीक है। दूर आसमान की चीजों को, तारे सितारे वो देखने हमें पास में देखने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, उसमें क्या था कि आई पीस बड़ा होता था, ऑब्जेक्ट पीस छोटा होता था, इसमें ऑब्जेक्ट पीस बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है, बट इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट पीस होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अब एक बात, अब दूर से कोई चीज यहाँ पे देखनी है तो इसका मतलब रेस कहाँ से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो इसलिए आपको लेंस बड़ा चाहिए ताकि ज्यादा रेस को मर्ज कर सके, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। एंड यहां पर हमने एक लेंस बनाया, इस लेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीस बोल रहे हैं। एंड यहां पर देखो जो मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे वो क्या होगी, वो भी सेम होगी कि विजुअल एंगल बनता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, ठीक है। नीचे सही है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी था वहां पे, यहां पे आएगा एट इन्फिनिटी, सिर्फ ये चेंज है और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा करते जाएंगे हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वहां से पहले रेस को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले रेस बड़ी दूर से आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आई एंड यहाँ पे आई, ठीक है। कहां से, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर, क्लियर है। तो ये रे कहां हुई, ये रे हो गई मर्ज इधर, यहां पर मर्ज हो गई इस तरह, ठीक है। मर्ज कहां पर होती है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, यहां पर इमेज बन गई।
किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बन गई ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट था, बड़ी दूर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कोई ना कोई हाइट तो होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम दिया कुछ भी, कि जैसे कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी नाम दिया आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, उल्टा हो रहा है उसका, उल्टा हो रहा है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा बी डैश ए डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बी डैश ए डैश। पैरेलल रे जब आती है तो वो फोकस पर मर्ज हो जाती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्ट पीस की। फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्ट पीस की। अब इसके आगे कौन रखा है, इसके आगे रखा है कौन आपके पास, आई पीस, ठीक है। कौन रखा है, आई पीस। और मैंने पहले बोला कि आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास आई पीस। एंड ये सेम वही चीज है कि ये बिहेव करेगा किसकी तरह, बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर है, किसकी तरह बिहेव करेगा ये, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। तो सेम केस है कि यहां से आपके पास क्या जा रही है, रेज जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एक चली जाएगी बिल्कुल ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, एंड एक चली जाएगी ऐसे। यहां से कौन देख रहा है आपके पास, यहां से देख रही है आई, तो आई फाइनल इमेज कहां बना रही है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से बनाना है कि मीट हो जाए, आपको सीधी करके बनानी है, जैसे ये यहाँ पे मीट होगी। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगी, मीट होगी, ठीक है। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे बन गई आपके क्या भाई, यहाँ पर बन गई आपके क्या, यहाँ पर मीट कर देना आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई क्या, इमेज, फाइनल इमेज जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया, ठीक है। ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया। तो अभी के लिए कहानी पूरी। इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, ये आई पीस के पास अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो यू ई बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, यू ई बोल सकते हो। इमेज यहाँ तक बन रही है तो इसको आप वी ई बोल सकते हो, ये फोकल लेंथ हो गई है इसकी, ठीक है। इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। अब सिंपल है कि एंगल बनाना था किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर ये रेज आ रही है तो एंगल बना रही है ये, इसको पहले नाम रख दो, इसको बी डैश नाम रखो डबल, इसको अल्फा बोला। अगर ये अल्फा है तो कॉमन सी बात है कि ये अल्फा हो गया। क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। इमेज के साथ ये रहा आपके पास कौन, बीटा, ये रहा आपके पास कौन, बीटा। क्लियर है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो टेन बीटा टेन अल्फा ये चीजें निकालनी है तो टेन बीटा निकालते हैं सबसे पहले। टेन बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, मीन्स एंगल तो यही होगा ना। तो बीटा क्या होगा, अब यहां तक पहुंचने के बजाय इससे ही डील कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन कितना है, अपॉन है यू ई। आगे टेन अल्फा की अगर बात करें, टेन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा। अब यहां से तो हम नहीं बता सकते ना क्योंकि बहुत दूर है, यहां से बता सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन कितनी दूरी पर बनता है, ये F0 पर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है, F0 पर बनता है। तो रख देते हैं m कितना हो गया, टेन बीटा इज ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, एंड ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन F0 यहाँ पे चला गया तो इससे ये कट गया। तो m इज इक्वल टू हो गया क्या, F0 बाय यू ई हो गया, F0 बाय यू ई हो गया हमारे पास। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो ये होती है मैग्निफिकेशन, किसकी होती है, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है। क्लियर है, तो F0 बाय F आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। कई बुक में आपको ये UE माइनस में मिल जाता है क्योंकि सेम सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है, इधर बन रहा है, मतलब आपकी जो इमेज है इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो माइनस ला सकता है यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि m जो है वो F0 बाय माइनस UE है, लिख सकते हो। लेकिन हमें मैग्निफिकेशन का फंडा पढ़ना, उसे हमने पढ़ लिया। तो हमारे पास आ चुका है m जिसकी वैल्यू कितनी है, F0 बाय UE है, या फिर आप बोल सकते हो माइनस F0 बाय UE है, आपकी मर्जी है। बट हमें मैग्निफिकेशन का फंडा समझ में आना चाहिए था, वो आ गया। और मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं कि ये दो तरीके से, मैक्सिमम और मिनिमम, सेम केस करते हैं। तो बार बार वही केस नहीं बताऊंगा कि भाई मिनिमम केस कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा, तो सीधा करते हैं। देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस कौन सा होता है, फर्स्ट केस करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब हो सकती है कि जब आपका फर्स्टली फाइनल इमेज कौन बनाता है, आई पीस बनाता है, आई पीस बनाता है ना, क्योंकि आई उधर से देखिए तो फाइनल इमेज आई पीस बना रहा है। तो इसका मतलब
मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका माइनस यू लिख सकते हो, माइनस यू ई। इमेज कहाँ बनेगी, माइनस डी पर बनेगी, ठीक है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी, तो ही तो मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, यहीं पर हमें एडजस्ट करना है कि यहीं पे इमेज बड़ी बन जाए। क्लियर है? चलो अब f कितना होगा, एफ ही हो जाएगा प्लस का, ये तो सिंपल है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला। तो क्या होगा, 1/f बन गया एफ ई, ये हो गया प्लस 1/u ई, ये हो गया माइनस 1/d। तो 1/d इधर आ गया, मीन्स 1/u ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/f ई प्लस 1/d आ गई। तो मैग्नीफिकेशन कितना है, मैग्नीफिकेशन है हमारे पास FO/u ई। तो FO 1/u ई की वैल्यू ये रही, तो इसको रख दिया हमने u ई। 1/u ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई प्लस 1/d है हमारे पास, ठीक है, एफ ई 1/d है हमारे पास। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ई को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ ई को कॉमन ले लेते हैं। एफ ओ बाहर रखा है, एफ ई को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आपके पास यहाँ पे 1, यहाँ पे चला गया एफ ई, यहाँ पे आ गया डी। क्लियर है? तो ये होता है आपके पास क्या, ये होता है आपके पास क्या, मैग्नीफिकेशन होती है। ये आपके पास क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर माइनस लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि मैग्नीफिकेशन कैसे होता है। तो ये होती है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होती है उसको देखते हैं। मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होती है, देखिए अगर बात करें हम सेकंड केस की, सेकंड केस मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब हो सकती है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब हो सकती है भाई, मिनिमम मैग्नीफिकेशन तब हो सकती है जब आपका ऑब्जेक्ट यू ई पर रखा हो, क्योंकि फाइनल इमेज देख रही है, एंड इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर। बिल्कुल सिंपल कि इन्फिनिटी पर बन रही हो, मीन्स यू हो जाए माइनस यू ई, वी हो जाए इन्फिनिटी, एफ तो रहेगा कितना, एफ ई। आई पीस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f ई हो गया, माइनस था बट प्लस यू ई हो गया, यहाँ पे 1/infinity दिस। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास मिला 1/f ई हो गया 1/u ई के इक्वल। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में हमने कर लिया था FO/f ई हो गया था, फिर 1 प्लस एफ ई ऊपर चला गया था, डी नीचे आ गया था, वो अलग चीज़ था। अब फिर से वही यू ई की वैल्यू निकाल ली ना, तो हमारे पास आ गया FO कितना, एफ ई के इक्वल, FO कितना, एफ ई के इक्वल, ठीक है। कैसे आ गया, यहाँ से 1/f यू ई की वैल्यू डाल दी, ये हुई। मैंने बार बार बोला है कि अगर आप माइनस यूज करना चाहते हो तो माइनस FO/f ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हम मैग्नीफिकेशन निकालने का प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस तो सिर्फ ये शो करता है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो दिख ही रहा है कि नीचे बन रही है, तो सिर्फ माइनस लेंगे हम, बुक्स में भी है माइनस, ठीक है। तो ये हुआ मिनिमम मैग्नीफिकेशन। एंड टेलीस्कोप की डेरिवेशन हमने कर ली, जितनी डेरिवेशन हमारे कोर्स के अंदर थी रे ऑप्टिक्स के अंदर वो सारी निपटा दी गई हैं एक बेस्ट वे में। तो आपका जो डेरिवेशन है रे ऑप्टिक्स का वो समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया। एंड इसके साथ वेव ऑप्टिक्स आएगा अब नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर डेरिवेशन करेंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आती है तो लाइक करके आगे भेज दिया करो, सबका भला हो जाएगा। जैसे तुम वीडियोस को देख के फायदा उठाते हो वैसे दूसरों का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।